धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आज के समय के लिए। जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं यहाँ पर, जो इस समय खुदा की उपस्थिति में है, खुदावन की प्रेजेंस में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन इन वचनों को सुन रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, उन सब का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से। और खुदावन से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज जितने भी वचन ये तमाम भाई बहन सुनते हैं, वो तमाम उनके जीवन में प्रभु कार्य करे, और प्रभु इन वचनों के द्वारा इनके हृदय में प्रभु तेरे बड़े कार्य हुए, यीशु के नाम से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन तूने दिए हैं वो तमाम वचन प्रभु इनके हृदय प्राण आत्मा में प्रभु संपूर्ण रीति से कार्य करने पाए, यीशु के नाम। धन्यवाद पिता, यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। चलो आइए हम वचन देखते हैं। खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो खुदा ने हमें अपने अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा उठाया है, यीशु के नाम। हम अपनी भेंट को अपने हाथों में इस्तेमाल करेंगे। कुछ मैं भेंट के वचन आपको भजन संहिता 126 के अंदर और अध्याय 126 और पद 5 को हम देखते हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लमने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फलफियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम आंसुओं के द्वारा बोते हैं, क्योंकि आंसू का मतलब क्या है कि जैसे हम कठिनाइयों के समय भी परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है कि तुम वहां पर जय जयकार करते हुए लमने पाओगे। ठीक है, हम हमारी घटी के अंदर भी बोते हैं तो हम काफी खुदा की सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखते हैं उस विधवा को, उसमें उसके पास एक मुट्ठी मैदा था, उसने अपने दास को वो रोटी बना कर दी, और उस अपने दास को रोटी बना के देने के द्वारा कितना वो प्रफुल्लित हुई थी। उनका मैदा, उनके आटे का कभी समाप्त नहीं हुआ था। तो जब खुदा के राज्य में बोते हैं, खुदा की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो खुदावन हमें किसी भी वस्तुओं के द्वारा घटी नहीं रहने देता, वो हमें अच्छी भरपूरी के द्वारा ब्लेस करता है, यीशु के नाम से। ठीक है, अध्याय 3 और 10 और 11 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि मलाकी अध्याय 3 और पद 10 को कहते हैं कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता है, उसका वचन कह रहा है कि सारे दसवांश भंडार घर में लेके आओ। ठीक है, कहाँ पर? परमेश्वर के राज्य में भंडार घर में लेके आओ, और ऐसा करके जो परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं, वचनों के द्वारा जो भी नियम ठहराए, उनको कर कर आप परख कर देखो परमेश्वर की सेनाओं के यहोवा को, कि वो तुम्हारे लिए आशीष के झरोखे खोलता है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग देना खुदा को कम चाहते हैं, लेकिन लेना खुदा से ज्यादा चाहते हैं। जब तक उसके लिए हम खड़े नहीं रहेंगे सही रीति से, वो हमें ब्लेस नहीं करेगा, वो आशीष के झरोखे हमारे लिए नहीं खोलेगा। ये संसारिक बातें भी अगर किसी के लिए हम एक कदम बढ़ाते तो हमारे साथ में 2 कदम चलता है। तो इसीलिए हमें खुदा के राज्य में बढ़कर देना है, ताकि हम उस आशीष के हकदार बन सके। 11 के अंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे नाश करने वाली, जो नाश करने वाली क्या चीज है? बीमारियां। ठीक है, शैतान की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, फालतू खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टरों के अंदर हमारे पैसे चले जाते हैं, हम वहां देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के राज्य में हम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए कहता है वो कि मैं, अगर तुम मेरे राज्य में दसवांश भंडार घर में लेके आ रहे हो, मेरे में भोजन वस्तु लेके आ रहे हो मेरे घर में, ताकि खुदा को कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है, उस चीजों की आवश्यकता है उनकी प्रजा को। ठीक है, जो दसवांश खुदा के घर में भंडार में इकट्ठा किया जाता है, या भोजन वस्तु भंडार में इकट्ठी की जाती है, वो किन के लिए की जाती है? खुदा उन्हें आके खाता क्या? वो कभी उसको चखता नहीं है। वो क्यों करता है? ताकि अपने बेटों को, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनकी वो जरूरतों को पूरी कर सके। कहाँ से जरूरत पूरी होंगी? वहीं से उसकी खुदावन जरूरतें पूरी कर देगा। इसीलिए वो कहता है
कि तुम अगर एक दूसरे की सहायता करते हो तो उसको देखो खुदा को परख कर, क्योंकि कहता है, खुदा कहता है अगर तुम एक छोटे से छोटे की अगर सहायता कर रहे हो तो मेरी कर रहे हो। अगर एक छोटे से छोटे को, आप मनुष्य को एक पानी गिलास ठंडा अगर पिला रहे हो तो आप वो उसकी सहायता नहीं, मेरी सहायता कर रहे हो। तो इसीलिए, और जैसे जैसे भेंट जो आती है या दसवांश जो आता है वो कहाँ पर काम लगता है? वो एक मनुष्य के खाने के लिए काम नहीं लगता, वो परमेश्वर के राज्य के लिए लगता है। जैसे उसका सुसमाचार सुना जाता है, उसके कार्य किए जाते हैं, उसके भवन में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर वो चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़कर देना है और हमें आगे खड़ा होना, जो भी हमारे खुदा ने में हमारे हृदय में जो बातें करता है उनके द्वारा। ठीक है, आगे जैसे कहता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करने सकेगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं दिन प्रतिदिन खुदा के समक्ष वचन के द्वारा, तो खुदान हमारे फाइनेंस को, हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। वो डबल की आत्मा उसे हमारे जीवन में नुकसान नहीं कर पाएगी, वो कभी भी उसे घुड़कने नहीं देगा, ना हमारे जीवन के अंदर फालतू खर्चे को आने देगा। ठीक है, हर एक चीजों को हमें बचा कर रखता है। तो इसीलिए हमें खुदा के वचन के द्वारा बोना है और चलना है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन को हम और देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि मलाकी अध्याय 3 और पद 10 को कहते हैं कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता है, उसका वचन कह रहा है कि सारे दसवांश भंडार घर में लेके आओ। ठीक है, कहां पर? परमेश्वर के राज्य में भंडार घर में लेके आओ। और ऐसा करके जो परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं, वचनों के द्वारा जो भी नियम ठहराए, उनको कर कर आप परख कर देखो परमेश्वर की सेनाओं के यहोवा को, कि वो तुम्हारे लिए आशीष के झरोखे खोलता है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग देना खुदा को कम चाहते हैं, लेकिन लेना खुदा से ज्यादा चाहते हैं। जब तक उसके लिए हम खड़े नहीं रहेंगे सही रीति से, वो हमें ब्लेस नहीं करेगा, वो आशीष के झरोखे हमारे लिए नहीं खोलेगा। ये संसारिक बातें भी अगर किसी के लिए हम एक कदम बढ़ाते तो हमारे साथ में 2 कदम चलता है। तो इसीलिए हमें खुदा के राज्य में बढ़कर देना है, ताकि हम उस आशीष के हकदार बन सके। 11 के अंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे नाश करने वाली, जो नाश करने वाली क्या चीज है? बीमारियां। ठीक है, शैतान की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, फालतू खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टरों के अंदर हमारे पैसे चले जाते हैं, हम वहां देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के राज्य में हम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए कहता वो कि मैं, अगर तुम मेरे राज्य में दसवांश भंडार घर में लेके आ रहे हो, मेरे में भोजन वस्तु लेके आ रहे हो मेरे घर में, ताकि खुदा को कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है, उस चीजों की आवश्यकता है उनकी प्रजा को। ठीक है, जो दसवांश खुदा के घर में भंडार में इकट्ठा किया जाता है, या भोजन वस्तु भंडार में इकट्ठी की जाती है, वो किन के लिए की जाती है? खुदा उन्हें आके खाता है क्या? वो कभी उसको चखता नहीं है। वो क्यों करता है? ताकि अपने बेटों को, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनकी वो जरूरतों को पूरी कर सके। कहां से जरूरत पूरी होंगी? वहीं से उसकी खुदावन जरूरतें पूरी कर देगा। इसीलिए वो कहता है कि तुम अगर एक दूसरे की सहायता करते हो तो उसको देखो खुदा को परख कर, क्योंकि कहता है, खुदा कहता है अगर तुम एक छोटे से छोटे की अगर सहायता कर रहे हो तो मेरी कर रहे हो। अगर एक छोटे से छोटे को, आप मनुष्य को एक पानी गिलास ठंडा अगर पिला रहे हो तो आप वो उसकी सहायता नहीं, मेरी सहायता कर रहे हो। तो इसीलिए, और जैसे जैसे भेंट जो आती है या दसवांश जो आता है, वो कहाँ पर काम लगता है? वो एक मनुष्य के खाने के लिए काम नहीं लगता, वो परमेश्वर के राज्य के लिए लगता है। जैसे उसका सुसमाचार सुना जाता है, उसके कार्य किए जाते हैं, उसके भवन में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर वो चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़कर देना है और हमें आगे खड़ा होना, जो भी हमारे खुदा ने में हमारे हृदय में जो बातें करता है उनके द्वारा। ठीक है, आगे जैसे कहता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करने सकेगा।
तो अगर ऐसा हम करते हैं दिन प्रतिदिन खुदा के समक्ष वचन के द्वारा, तो खुदावन हमारे फाइनेंस को, हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। वो डबल की आत्मा उसे हमारे जीवन में नुकसान नहीं कर पाएगी। वो कभी भी उसे गुड़कने नहीं देगा, ना हमारे जीवन के अंदर फालतू खर्चे को आने देगा। ठीक है, हर एक चीजों को हमें बचा कर रखता है। तो इसीलिए हमें खुदा के वचन के द्वारा बोना है और चलना है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन को हम और देखते हैं। भेंट मनुष्य के लिए, नीति वचन 18 और पद 16 को हम देखते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। तो जब हम भेंट देते हैं तो खुदा के समक्ष, खुदावन किसके समक्ष हमें कर इकट्ठा करता है? वो अपने लोगों के साथ हमें सम्मिलित करता है, जैसे अब्राहम, याकूब, यूहन्ना, ठीक है, ये पत्र, इन लोगों के साथ हमें वो सम्मिलित करता है। ठीक है, ताकि हम खुदा की सामर्थ के द्वारा बड़े लोगों के समक्ष पहुंच पाए। तो भेंट हमारे लिए एक बड़ा मार्ग खोलती है और अपने लोगों के समक्ष पहुंचाती है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में कभी भी देने के लिए हमें हाथ अपना पीछे नहीं खींचना, जहां तक हो सकता है वहां बढ़कर हमें देना है। ठीक है, आइए हम अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेते हैं और जो कुछ हम बोते हैं, खुदा का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। पिता, अपने हाथों में ले लीजिए। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस भेंट को प्रभु हम तेरे राज्य में बो रहे पिता, और जो प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु इस भेंट को तेरे राज्य में बोते हैं, तो पिता इसे स्वीकार करना पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ प्रभु, आपने में बहुत कुछ दिया पिता, उसके द्वारा प्रभु हम कुछ तेरे राज्य में बो रहे पिता। इन्हें आत्मा सच्चाई से जो प्रभु बो रहे पिता, ये तेरे राज्य में ग्रहण करना यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड पिता। और पिता तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जिनके हाथ नहीं उठे भेंट के लिए, उन्हें भी प्रभु तेरी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा पिता बढ़कर दोबारा देने वाला बनाना पिता यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, इस भेंट के द्वारा तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की महिमा और तेरी जरूरतें पूरी हो यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पिता। जितने भी हाथ बढ़ाए गए हैं उन्हें मैं हजारों गुना ब्लेस करता हूँ और 100 गुना बढ़ोतरी के द्वारा वापस बोलता हूँ यीशु के नाम। हजारों गुना बढ़ोतरी के द्वारा वापस उनके जीवन में बोलता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के, आमेन आमेन। आज का टॉपिक है, खुदा ने हमें जो वचन दिए हैं उनके द्वारा मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। जो भी वचन हम आज देख रहे हैं वो है जीव के वश में जीवन व मृत्यु। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुदा के समक्ष इन बातों को खुदा ने मैं इसलिए डाली है कि मैं जैसे लोगों से मिलता हूँ, तो मैं आज भी लोगों के हाल को देखता हूँ कि आज लोग क्या विषय में कौन सी बातें कर रहे हैं। आज भी काफ़ी दिनों से लोग चल रहे हैं प्रभु के अंदर, और आज भी उनके जीवन के अंदर वही संसारिक बातें चल रही, वही नेगेटिव बातें चल रही हैं। तो जब तक हम इस जीव को वश में नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर उस पॉजिटिव बातों को हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है खुदा की ओर से कि हम अपने जीव को अपने वश में रखें, ताकि हम कुछ देखते हैं आज जीव के हमारे जीवन के अंदर क्या करते हुए, क्या जीव हमारे जीवन के अंदर काम करती है। ठीक है, जीव एक ऐसा मात्र हथियार है, औजार है जो तेज धार है। ठीक है, जैसे हमारे संसारिक लोग कहते थे कि जो शब्द का घाव है वो कभी नहीं भरता, जो चोट का घाव भर जाता है लेकिन शब्द का घाव कभी नहीं भरता है। तो क्योंकि वो शब्द ऐसा रहता है कि वो जब लगता है तो मनुष्य के जीवन के अंदर वो काम करता है। तो वो जीव ये एक तेजदार जैसे चाकू है, छुरी है, उससे भी ज्यादा तीखा ये हथियार हमारे जीवन के अंदर है, लेकिन लोग क्या इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आइए हम कुछ जीव के कुछ वचन को देखते हैं, ताकि हमें आगे को कोई गलतियां ना करे और इस जीव को हमारे जीवन के लिए हथियार या हमारे भाइयों के लिए हथियार होने के लिए न अंक शैतान को सौंपें। ठीक है, खुदा का धन्यवाद। नीति वचन 18-21 को हम निकालते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो यहाँ पर खुदा का वचन साफ साफ हमें कह रहा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जाता है वह उसका फल खाएगा। ठीक है, क्यों कहा गया है यहाँ पर ये वचन? क्योंकि खुदा ने हर एक चीजें अपने शब्द के द्वारा रची है।
हर एक चीजें मनुष्य को, चाहे हमारी आंखों के सामने जितनी भी चीजें देखने में आती हैं, उन तमाम चीजों को खुदा ने एक शब्द के द्वारा रचा है। और खुदा ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो खुदा ने कहा था कि आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में रचे। जब खुदा ने हमें अपनी समानता में रचा तो इसका मतलब उसके शब्द भी अपनी समानता में हमारे अंदर काम कर रहे हैं। तो जो हम बोलेंगे वो होगा। जैसे खुदा ने एक वचन कहा है कि अगर तू राई के दाने पर विश्वास करेगा और इस पहाड़ से कहेगा, क्या कहे, इस पहाड़ से कहेगा कि उठकर वहां चला जा, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि खुदा ने हमारे मुख के अंदर, इन शब्दों के अंदर वो अपनी सामर्थ दी है, इसीलिए वो चीजें होती हैं। आज क्यों एक व्यक्ति इस जीवन के द्वारा छुटकारा देता है? प्रभु यीशु के नाम से क्यों देता है? क्योंकि प्रभु यीशु की आत्मा, उसके शब्द हमारे हृदयों में काम करते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती और दौड़ती निकलती हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये शब्द क्या है, किसका शब्द है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं तो हम नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हमें जब भी इन जीभ को, हम शब्दों को इस्तेमाल करें तो हमें सोचकर शब्द को इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे हम जीभ के द्वारा हम हर एक बड़े पत्थर को तोड़ सकते हैं, अपने जीवन को नरक में डाल सकते हैं, हम हर एक मनुष्य को तोड़ सकते हैं जीभ के शब्दों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये एक शक्तिशाली हथियार हमारे अंदर दिया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा हथियार है जो इसके द्वारा बड़े बड़े राजा बन जाते हैं और बड़े बड़े राजा कंगाल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमें देखना है। ठीक है, जैसे वचन के अंदर कहा गया है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जाता है उस वह फल उसका भोगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक चीज आपको वचन दोहराता हूं कि एक मनुष्य के पास दो पशु होते हैं और दोनों में से वह एक को खिलाता और एक को नहीं खिलाता। कौन सा वहां पर जीतेगा? अगर एक हम संसार के अंदर कहीं हमारे अंदर कुछ विजेता का एक इनाम रखा गया है, अपने पशुओं को आप लड़ाई के लिए लेके आओ, तो हमारे पास दो ऐसे पशु हैं जैसे हम एक को तो चारा देते हैं, एक को हम चारा पोषण नहीं देते, और दोनों को हम लड़ाई के लिए छोड़ देते हैं, तो कौन सा जीतेगा? खाएगा वो ही जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसके अंदर ताकत है, वो कमजोर नहीं बन रहा है, वो ताकत है उसके अंदर। तो ऐसे ही जब हम पवित्र आत्मा और शैतान हमारे अंदर काम करते हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा शांत बैठी जब तक उसकी आत्मा के द्वारा आप फेवर में नहीं चलोगे तब तक, लेकिन जब उसको आप भोजन दोगे तभी वो चलेगी। और जब आप अपने मुख से शैतान को भोजन दोगे तो शैतान आपके जीवन के अंदर काम करेगा। लेकिन शैतान आपके अंदर काम करेगा तो शैतान आपके जीवन को केवल ओनली नष्ट करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा को आप भोजन दोगे, पोषण दोगे, तो वो क्या करेगी? वो आपको जीवन देगी। जैसे खुदा ने वचन में कहा है यूहन्ना 10:10 के अंदर कि चोर का काम चोरी करना और घात करना उसका काम है, और मैं इसीलिए आया कि तुम बहुतायत से जीवन पाओ। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर इसलिए है कि हम जीवन पाए उसके द्वारा। लेकिन आज हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा को अपना समय देने की बजाय उस डबल को, उस शैतान को अपना समय देना चाहता है। ठीक है, अपने हथियारों को, मुंह के हथियारों को उस डबल के हथियार बनने के लिए सौंप के रखा है ताकि वो अपने जीवन को नरक में डाल सके। इसीलिए खुदा का वचन भी कहता है कि मेरे बेटे बेटी को मेरा ज्ञान न होने की वजह से वो नष्ट होते जाते हैं। आज हर एक प्रत्येक मनुष्य क्यों मरता है, क्यों बीमारियों में फंसता है, क्यों वो घटियों का सामना करता है? क्योंकि वो अपने शब्दों को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो वचन को महत्व नहीं दे पा रहा है। जब तक हम वचन की खराई सच्चाई पर नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वचन की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। जैसे वचन जैसे कहता है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर सकता, वो एक को तुच्छ जानेगा और एक को महत्व देगा। तो ये श्योर है कि हम पवित्र आत्मा और शैतान दोनों की एक साथ में कभी भी उपासना या सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें एक के अधीन होना पड़ेगा। अगर जिसके अधीन होते हैं वो हमें सोचना में किसके अधीन होना है, या तो मृत्यु देने वाले के अधीन होना है, या जो हमें जीवन देता है उसके हमें अधीन होना है। ठीक है,
तो जैसे मैंने पशु का उदाहरण दिया है, तो जब हम उसको चारा नहीं देंगे तो कैसे हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। चारा उसका यही है, शैतान का चारा यही है कि हमारे मुंह से गलत बातें नहीं, नेगेटिव बातें नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई लुचपन नहीं, कोई ऐसी बातें ना हो जो डबल को हमारा शरीर इस्तेमाल करने के लिए दिए जाए। तो हमें अपने मुंह की चौकसी करना है, अपने जीभ की चौकसी करनी है, ठीक है, और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना। अगर हम जीभ को वश में ऐसे नहीं कर सकते हैं, जीभ को वश में करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति दी जाएगी। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ बनेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हमें हर एक उस शब्द से, जो नेगेटिव शब्द है, वो हमारे अंदर हानि का हथियार है, उसे पवित्र आत्मा हमारी स्वतंत्रता छुटकारा देता है, ठीक है। परमेश्वर ने हमें सबको बोलने के लिए शब्द दिए हैं। ऐसा नहीं है स्वतंत्रता की, और कुछ शब्द अंधकार निराशा लेके आते हैं। जैसे खुदा ने हमें सामर्थ्यशाली शब्द दिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन के अंदर अंधकार को और निराशा को लेकर आते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि अंधकार और निराशा हमारे जीवन के अंदर क्या करते हैं, वो हमारे जीवन का केवल ओनली नाश करते हैं। वो हमारे जीवन के अंदर कभी भी बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि खुदा को हम जब अपनी आत्मा के द्वारा उसे नहीं ग्रहण करेंगे तो वो कभी भी डबल का आत्मा में बेनिफिट नहीं देगा। हमें बेनिफिट देने वाला, हमारे शरीर को आनंद में लेके चलने वाला केवल परमेश्वर का आत्मा है, ठीक है। जैसे शब्दों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर प्रकाश भी आता है, आशा भी लाते हैं, और प्रेम भी निहित होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये परमेश्वर के शब्दों के द्वारा। जैसे हम अगर अपने जीवन के अंदर अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो हम लोगों के मन को जीत सकते हैं। अगर बुरे शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं तो हम एक अच्छे व्यक्ति को भी अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने जीवन के अंदर बुरे शब्द बोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर चली जाती है, ठीक है। फिर हमारे को बचाने वाला कोई नहीं होता, और फिर हमारे मुंह से वही नेगेटिव शब्द चलते रहते हैं। डबल कहीं अलग से काम नहीं करता है। खुदा ने कहा है कि तू अपने जीवन को चौकसी कर। कहाँ पर चौकसी करनी है? क्या इस शरीर की हमें चौकसी करनी है? ये तो नासवान है, ये हमारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक लोगों का नष्ट होगा, हमारा नहीं, प्रत्येक लोगों का नष्ट होगा। लेकिन जब तक हम जितने दिन यहाँ पृथ्वी पर जिए उतने दिन हम आनंद और शांति से जीना। कैसे जी पाएंगे? उस पवित्र आत्मा के साथ में, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलकर। जब जैसे खुदा ने एक वचन में कहा है कि अपने अंगों को शैतान के हथियार होने के लिए ना सौंपो। कौन से अंग हमारे ऐसे जो शैतान को हम सौंपते हैं, शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है। जब हम अपने मुख को देते हैं, अपनी आंखों को देते हैं, अपने कानों को देते हैं, ये तीन ही चीज केवल ऐसी हैं जो डबल इनके द्वारा हमारे जीवन के अंदर काम करता है। शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करता है। जैसे हम बुरा देखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर शैतानी युक्तियां काम करेगी, ठीक है। बुरा सुनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर शैतानी युक्तियां काम करेगी। गलत हम बोल रहे हैं तो तब हमारे जीवन के अंदर शैतानी युक्तियां काम करेगी। तो इसीलिए खुदा ने वचन में कहा कि अपने अंगों को शैतान का हथियार होने के लिए मत सौंपो, अपने अंगों को पवित्र आत्मा के हथियार होने के लिए सौंपो, ताकि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। तो हमें अपने अंगों को पवित्र आत्मा के हथियार होने के लिए सौंपना है, ताकि हमारे जीवन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और बढ़े, ठीक है। हमारे पास खुदा ने ऐसे खुद शब्द दिए हैं जिनके द्वारा निर्माण होता है। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं। तो खुदा ने हमारे मुंह के अंदर ऐसे शब्द दिए। आज देखते हैं हम, टेस्टमनियां होती हैं, लोगों के जीवन के अंदर गवाहियां होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि वो खुदा ने शब्द हमारे जीवन के अंदर रखे। उन्हीं शब्दों के द्वारा, अगर आज हम, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, नल है, नल से अगर खारा व मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता। उसमें मीठा निकला तो मीठा निकलेगा, और खारा तो खारा निकलेगा। तो इसीलिए खुदा ने हमें अपने आशीष का स्रोता ठहराया है। तो हमें अपने मुख से गलत या नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। अगर आज हमें किसी भाई के जीवन के लिए बोलना है तो हमें पॉजिटिव बोलना है, ताकि उसमें, उसके जीवन में उन चीजों के द्वारा आनंद हो। जैसे खुदा ने बहुत सी ऐसी टेस्टमनियां बनाई हैं इन शब्दों के द्वारा ही, कि ऐसे ऐसे बहुत से, एक भाई था, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, सुशील जी उनका नाम है।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मैं मेरे को शाम को उनके किसी नंबर में उसी के नाम जस्ट एक व्यक्ति दूसरा था, मैंने उनको कॉल करना था। तो वो फोन मेरा उधर थी उस भाई सुशील के पास लग गया था। तो उन्होंने के साथ में मेरी बातचीत हुई कि आप कहाँ से कौन, उन्होंने कहा अभी मैं कौन बोल रहे हो, वो मैं राजू जी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं पहचान गया, बोला फलाने फलाने व्यक्ति के साथ में आया हूँ। हाँ जी मैं फलाने व्यक्ति के साथ में आया। तो जैसे ही उन्होंने बोल कर उन्होंने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने उनको कहा कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास शाम को कॉल करना, खुदावन आपको ब्लेस करेगा। मैंने इतना ही अपने मुख से कहा था, रख रख दिया। उस भाई ने सामने से एक धन्यवाद किया मुझे, मुझे नहीं, वो खुदा को उसने धन्यवाद किया। और उस समय उसकी आंखों पर इतना डिप्रेशन वजन आ रहा था कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने धन्यवाद किया और वो फोन रखा, खुदा ने उसकी आंखों को हील कर दिया। तो क्या वहां पर करने वाला मैं था? नहीं, जो मेरे अंदर जो खुदा का आत्मा काम कर रहा था उसने वो बातें सुनी और उसे हील किया। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर ऐसे शब्द निकलने चाहिए ताकि उन शब्दों के द्वारा लोगों की भलाई हो, लोगों के जीवन में उन्नति हो। ठीक है, तो हमें ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल करना। जैसे हम देखते हैं नीति वचन 21 में 23 को हम देखते हैं, अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि जो अपने मुंह को, मतलब जो हमारे अपनी जुबान को, अपने जीव को वश में रखता, तो वो क्या करता है? अपने प्राणों को बचाता है। ठीक है, अगर आज हम गलत तरीके से बात कर रहे हैं या गलत तरीके से हम शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो श्योर हमारे जीवन के अंदर शब्दों के द्वारा मृत्यु है। जीवन नहीं हमारा, वो मृत्यु है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो नेगेटिव बात करते 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 और उनका जीवन कुछ दिनों के बाद में देखता हूं तो वो तो कहते हैं पधार गए जहां पधारना चाहिए था। क्यों होता वो काम? क्योंकि हमारे शब्द वैसे होते हैं। खुदा ने में जैसे खुदा ने रचा है, पृथ्वी रची है, हर एक चीजों को रचा, किससे रचा है? अपने शब्द के द्वारा। और वही खुदा ने चीजें हमारे अंदर डाली है, तो हमें वो चीजों को समझना है। ठीक है, एक ही सोते से कभी भी खारा व मीठा पानी नहीं निकल सकता। आइए हम देखते हैं याकूब 3 और 8, एक से ही पढ़ते। ठीक है, इन्हें एक से इस्तेमाल करते हैं। देखते वचन, हे भाइयों मैं तुमसे बहुत उपदेशक न बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे कहता है कि हमें बहुत से उपदेशक नहीं बनना है। अगर खुदा का वचन हमारे को समझ नहीं है तो हमें ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलना है। ठीक है, आगे कहता है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध बना मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो जब हम वचन में चूक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी देह को, हमारे जीवन को नरक में डालते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा आगे, अगर हम वचन के अंदर सिद्ध हैं तो हमारी पूरी देह पर को क्या करते हैं? हम लगाम लगा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं पूरी देह को। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि जब हम अपने वश के में करने के लिए घोड़ों को के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा देते हैं, घुमा सकते हैं। तो जैसे घोड़े हैं, खच्चर होते हैं, उनके मुंह में एक लगाम डाली जाती है। उस लगाम के द्वारा हम चाहे उस पशु को किधर भी मोड़ सकते हैं, इधर मोड़, लेफ्ट मोड़ सकते हैं, राइट मोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा वो एक मतलब घुमाने वाली दिशा है। तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर ये जीभ एक हमारे जीवन को घुमाने वाली दिशा है। ठीक है, अगर इस जीभ को हम सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर अच्छे कार्यों को देख पाएंगे। अगर सही रीति से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम श्योर है कि जैसे लोगों के साथ में होता है वो हमारे साथ में भी होगा। ठीक है, आगे कहता है 4 के अंदर कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु के चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज जो समुद्र के अंदर चलाए जाते हैं वो कितने कितने बड़े होते हैं, सिर्फ एक छोटी पतवार के द्वारा उन्हें जी चाहता उधर घुमा सकते हैं। हम इधर घुमा सकते हैं राइट में, हम लेफ्ट के अंदर घुमा सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी पतवार के द्वारा। तो ये जो हमारे अंदर जो जीव है, एक वो पतवार है। ठीक है,
ये हमारे जीवन को चलाने वाली वो चीज है। तो हमें अगर आनंद और शांति में हमारे जीवन को चलाना है तो हमें इससे अच्छे शब्दों को बोलना है। अगर हमारे जीवन को नरक की ओर लेके चलना है तो जो संसारिक बातें चल रही हैं वो चलने दो फिर, क्योंकि जैसे वचन कहता है शब्द मारता और आत्मा जीवन देता है। ठीक है, तो जब हम शब्द के अधीन होकर चलेंगे तो हम अपने जीवन को एक मुसीबत विपत्तियों की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, आगे 5 के अंदर कहता है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जैसे हम देखते हैं एक जंगल रहता है, उस जंगल में अगर एक छोटा सा चिंगारी आग की उसे वहां पर डाल देते हैं तो वो पूरे वन को जलाकर खाक कर देती है। वैसे ही हमारे अंदर हमारी देही 5-5.5 फुट की होती है, हमारा देही सीना भी अच्छा खट्टा रहता है, लेकिन इस एक छोटी सी जीभ के द्वारा हमारा पूरा शरीर पूरा जीवन नरक में डाला जाता है। तो इसीलिए हमें इस जीभ को सही रीति के द्वारा इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे 6 के अंदर कहता है कि जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति को आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। तो जीभ का एक यही काम है, वो हमारे जीवन के अंदर आग लगा देती है, हमारे जीवन की खुशियों के अंदर आग लगा देती है, अगर सही रीति से हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तब। ठीक है, अगर इसे सही रीति से इस्तेमाल करेंगे तो यही हमें एक पृथ्वी से आसमान पर बैठाने वाली चीज है, क्योंकि खुदा ने इन शब्दों के द्वारा हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य दी है। तो इसीलिए हमें उस जीव को सही रीति से हमें काम लाना है, ना कि हमें अपने जीवन को नरक के अंदर डालना है। ठीक है, आगे कहता है साथियों, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जंतु और जलधर को मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। 8 के अंदर पर जीव को मनुष्य के से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वरन प्राण नाशक विष भरी हुई है। तो ये एक जीव एक ऐसी है, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं हो सकती, कोई भी मनुष्य इसे बस में नहीं कर सकता जब तक खुदा की आत्मा खुदा की सामर्थ हमारे अंदर नहीं होगी। तब तक जब तक हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं चलेंगे तो जीव को वश में हम नहीं कर सकते। अगर संसार की रीति पर चलेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि हमें पता है संसार के अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें होती है संसार के अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर ये क्या बातें होती है वो भी हमें पता है। पवित्र आत्मा के अंदर हमें जीवन, शांति, आनंद, भरपूरी और सब कुछ मिलता है। ठीक है, वो कभी भी पवित्र आत्मा में मृत्यु की तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन संसार में क्या करता है, वो मृत्यु की तरफ लेके जाता है। इसी प्रकार से जीव जो है वो हमें कभी भी शांति, आनंद नहीं देगी अगर जब तक उसे हम सही रीति से प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जब तक हमारे पास नहीं चलानी आती तो हम क्या करते हैं, उस गाड़ी के द्वारा हमारा नुकसान भी होता है। ठीक है, और हम गाड़ी भी नुकसान करती है, गाड़ी के द्वारा हमारे भी परिवार का नुकसान है, हमारा भी नुकसान हो जाता है। लेकिन जब उसे चलाना सीखते हैं तब अच्छे से हम चला पाते हैं। तो वैसे ही जीभ भी हमारे अंदर वही एक काम करती है। ठीक है, तो हमें जीभ को एक अच्छे से चलाने वाला वचन के द्वारा हमें बनना है, ताकि वचन के द्वारा कैसे हम जीभ को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। और जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ में नहीं है आप जीभ को सही रीति से इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको ऊपर से अपनी आत्मा नहीं देगा तब तक आप जीभ को वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है 10 के अंदर, सॉरी 9 के अंदर, कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, इसी से हम परमेश्वर की स्तुति को करते हैं और इसी से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आगे कहता है कि और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, किस चीज में, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, श्राप देते हैं
और इस जीव को बनाने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। और उसी के द्वारा हम फिर क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने जीव को वश में नहीं लाना जानते तो हमारे जीवन के अंदर मृत्यु आती है। जैसे खुदा का वचन कहता है, जो अपनी जीव को वश में लाना जानता है वह जीवन के फल को, जीवन को पाएगा। ठीक है, आगे 10 के अंदर कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें क्या कहा है कि मैंने तुझे मेरे मुख का सृजनहार बनाया है। तो खुदा ने हमें मुख का सृजनहार हमें बनाया, खुदा ने हमें एक आशीष का श्रोता बनाया। तो हमें अपने जीवन को एक आशीष का श्रोता ही बना रहना है, ना कि डबल के हथियार हमें बनने हैं। आप देख चुके हो संसार के अंदर जब डबल के हथियार हम बनते तो डबल हमारे साथ में क्या करता है और हमारा जीवन कहाँ पहुंचता है। ठीक है, अब आज ऐसे बहुत से मैं देख पा रहा हूँ, विश्वासी भाई बहनों को भी देख पा रहा हूँ कि आज कहते हैं हमारे घर पर जादू टोना करता काम करता है। जब आप खुदा को समझ नहीं दोगे ना तो आपके अंदर जादू टोना भी काम करेगा, दुष्ट आत्मा ही काम करेंगी, हर एक चीजें काम करेगी, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को समय कितना दिया, आपने वचन को गहराई, वचन को समझा कितना। इसीलिए जब आप जीव को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके जीवन के अंदर काम करेंगी। ठीक है, 11 के अंदर कहता है, क्या एक सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं? हे मेरे भाइयों, यहां पर कह रहा है एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकते कभी भी। तो जब खुदा ने हमें आशीष का श्रोता ठहराया तो हम क्यों श्राप की बातें निकालें? क्यों एक दूसरे को श्राप दे? क्यों एक दूसरे को बुराइयां छीते? क्यों एक दूसरे से नफरत करें? हम क्यों एक दूसरे के लिए गलत शब्द बोले? जब खुदा ने हमें आशीष का श्रोता ठहराया तो हमें आशीष का श्रोता बना रहना है। खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति कभी भी अंधकार नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज्योति बनकर रहना है और उस खुदा के कार्यों को हमें करना है। ठीक है, 12 के अंदर कहता है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाखलता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जैसे अंजीर के पेड़ से जैतून कभी भी नहीं लग सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब खुदा ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा रचा है तो हमारे अंदर ये चीजें कहां से आ रही, नेगेटिव बातें, ये नेगेटिव शब्द कहां से आ रहे हैं? हमें इन चीजों को समझना है, हमें, ताकि हम उस डबल के हथियार होने के लिए न सौंपे जाएं। ठीक है, एक वचन और देखते हैं, मत्ती 12 को देखते हैं, मत्ती अध्याय 12 और पद देखते 33 और 34 को। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यह पेड़ निकम्मा है कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पेड़ को हम उसके फलों से पहचान सकते हैं। जो हमारे मन के अंदर भरा हुआ है वो ही हमारे शब्दों पर रहता है। और ये चीजें कब होंगी? जितना हम परमेश्वर की आत्मा को समय देंगे तब उतने ही हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अन्यथा संसारिक बातों में, अगर संसार के अधीन है तो हम संसारिक बातें बोलेंगे, शैतान के अधीन है तो शैतान की बातों को बोलेंगे, अगर पवित्र आत्मा के अधीन है तो पवित्र आत्मा की बातों को हम बोलेंगे। लेकिन जितना हम अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा भरेंगे उतना ही हम पवित्र आत्मा के द्वारा बोल सकते हैं। जैसे आज एक उदाहरण हो रहा है इसमें कि जैसे हम बैंक के अंदर 1,000 रुपया डिपॉजिट जमा करेंगे तो वहां से 1,000 निकाल सकते हैं। तो जितना हम पवित्र आत्मा के अंदर भरेंगे उतना ही पवित्र आत्मा में गाइड करेगा। खुदा का जैसे वचन कहता है कि मैंने तुझे एक सहायक दिया है जो हर पल सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हमें हर एक समय, हर एक विपत्ति के समय वो खुदावन की आत्मा हमें उन वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करती है कि ये वचन तेरे लिए है, ये वचन फलानी जगह के लिए। क्यों होता है? जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं तब होता है। तो इसीलिए
पवित्र आत्मा के अधीन हमें रहना है और पवित्र आत्मा की बातों में हमें चलना है। बेपरवाह लोगों के वचन तलवार की नहीं चुभते हैं। जैसे आज बेपरवाह लोग जो वचन को नहीं मानते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनके वचन एक तीखी तलवार जैसे हमारे जीवन के अंदर काम करते हैं। और जो खुदा के चुने हुए हैं, जब वो लोग बोलते हैं तो बुद्धिमानी के द्वारा बोलते हैं और वो लोग चंगाई के द्वारा बोलते हैं, ताकि उनके शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर चंगाई और आनंद प्राप्त हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें बेपरवाह होकर नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के वचन उसकी अधीनता में हमें चलना है। ठीक है, खुदा का जैसे कैसे हम अपने मुख पर पैरा बैठा सकते हैं इन चीजों के द्वारा। जब तक हम वचन के साथ प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वचन के साथ में नहीं बोलेंगे, तब तक हम अपने मुख पर पैरा नहीं बैठा सकते। जैसे भजन संहिता 141 में 3 कहता है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो यहाँ पर कह रहा है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अगर आज एक मनुष्य अगर अपनी सामर्थ्य से या अपने बल से वो मुख को अगर वश में कर सकता, तो यहाँ पर ये वचन लिखने की खुदा को आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए खुदा ने कहा कि वचन कहता है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, वो हमारे होठों की रखवाली नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ में चलना और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के अंदर अलाउड करना कि पवित्र आत्मा आप आइए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। तो जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि कहाँ पर तेरे को क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो हर एक चीजें हमें सिखाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा को देना है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जीव को वश में नहीं कर सकता है जब तक उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, जो ये वचन के द्वारा मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यीशु ने गौर से देखकर कहा कि मनुष्य के लिए यह असंभव, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देख रहा तो उन्हें लोगों को देखकर कहा ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है जब तक पवित्र आत्मा उसके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए उसने कहा कि ये मनुष्य के असंभव की बातें हैं, ये मनुष्य से नहीं हो सकता है। पवित्रताई में चलना, खुदा के बातों में उनके वचन को चलना, ये मनुष्य से अकेले नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर उसको सहायक नहीं आता तब तक। तो इसीलिए हमें खुदा की उस आत्मा को हमारे जीवन के अंदर लाउड करना है और हमें चलना है। ठीक है, आगे वचन कहता है अपनी जीव को वश में करने का तरीका पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करना है। यह सब हम इच्छा से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन से अच्छे भेड़िए को पोषण देना चाहिए। जब हम, जैसे भेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया था, जब हम एक अच्छे भेड़ियों को पोषण देंगे, अच्छी आत्मा को हमारी को पोषण देंगे, तो हमारी आत्मा हमारी सहायता करेगी। अगर हम भेड़िए को पोषण देते हैं तो भेड़िया आपको पता फाड़ खाने वाला है, वो हर एक लोगों को ताकता रहता है मैं कैसे उसको नाश करूं, कैसे उसको खत्म करूं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को पोषण देना है ताकि उसके द्वारा हम फलवंत किए जाए, बढ़ाए जाए। ठीक है, यह हम कैसे कर सकते हैं? अपना हृदय हम पर दिन पवित्र आत्मा के समक्ष करना पिता। जैसे कहता वचन, जैसे अपना हृदय मन और जीव प्रतिदिन प्रभु को दीजिए। हम अपने हृदय को, अपने मन को और अपनी जीव को प्रतिदिन हमें प्रभु को देना है। कैसे देना है? कि उसकी आराधना करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, उसके वचन पढ़ने हैं, वचन पर मनन करना है। अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो श्योर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमारी अगुवाई करेगा और हमारे वचनों पर जो खुदा के सामर्थ्य के दौरान वचन बोलते हैं वो लगाम लगी रहेगी। हमारे शब्दों पर पवित्र आत्मा की लगाम लगी रहेगी। हमारे मुंह से कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलेंगे। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि तब परमेश्वर हमें उन विचारों से जो विनाश के शब्दों के ओर ले जाते हैं, वो हमें बचाता है। जब हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पढ़ते हैं, उसके उपस्थिति में चलते हैं, तो जो विनाश के शब्द हैं वो हमें कहाँ पर लेके जाते हैं? मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं।
तो खुदावन हमें उस विनाश के शब्दों से, उन विनाश के विचारों से हमें वो बचाता है ताकि हम नरक की तरफ न जाएं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं इब्रानियों 13 को हम देखते हैं, 13:5। इब्रानियों 13:5 में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। तो जब हम खुदा ने हमें जो कुछ दिया है उसमें जब हम संतुष्ट रहते हैं तो वो हमारे क्या कर रहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लोभ रहित हो जाते हैं। हमारे स्वभाव है वो एक लोभ रहित हो जाता है, वो संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। और जब हम संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगते हैं तो पवित्र आत्मा से हम दूर रहते हैं। तो इसीलिए हमें लोभ रहित रहना है, हमें किसी चीज का लोभ नहीं करना है। हाँ, हमें जैसे लोग कहते हैं तो फिर आप फाइनेंस क्यों करते हो, क्यों पैसे कमाते हो? पैसे कमाने, हमें पैसे नहीं कह रहा कि नहीं पैसे नहीं कमाने, पैसे हमें पास रखने, क्यों नहीं रखने हैं? क्योंकि पैसों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस खुदा के नाम की महिमा कर सकते हैं। जाना है कहीं, ठीक है, कैसे जा पाएंगे? पैसे नहीं तो कैसे जा पाएंगे? या खुदा के सुसमाचार को हमें लेके जाना तो कैसे लेके जा पाएंगे जब तक हमारे पास फाइनेंस नहीं है? तो वो भी हमें होना जरूरी है, लेकिन वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरे पास जितना है और आने दो और आने दो और आने दो। अगर मुझे कहीं दुष्कर्म कर कर पैसा कमाना पड़ रहा है तो मैं कमा रहा हूँ, वो क्या काम का? जैसे खुदा का वचन कहता है कि जब आप पूरे राज्य को प्राप्त करते हो और जब आपका शरीर नरक में डाला जाता तो आपका शरीर क्या, वो धन किस काम का रहा? आपको पूरा राज्य दिया जाए और आपके शरीर को नरक में डाल दिया जाए तो वो आपका राज्य किस काम का है? वो आपके किस काम का रहा वो? तो इसीलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए ताकि खुदा इसे आनंद से ब्लेस करे और भरपूरी और आनंद दे, ताकि हमें जीने का इसे आनंद आए। ठीक है, जैसे हम खुदा का वचन कहता है इसीलिए कि यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति का बलिदान सर्वदा चढ़ाएं, अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम को खुले आम प्रचार करते हैं। तो आज जब हम अपना बलिदान हमें पर दिन परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, क्योंकि सर्वदा हम इन होठों से उसके नाम की महिमा करते हैं। तो इसीलिए मैं पर दिन खुदा के नाम की महिमा करने, जो अपना बलिदान है वो खुदा के समक्ष चढ़ाना है, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए, उसकी स्तुति कर पाए। ठीक है, जैसे निकाल लिया, यहाँ पर कह रहा है लूका 6:45 के अंदर कहता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य उन अपने मन से बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो यहाँ पर एक भला मनुष्य है, वो अगर भली बातें उनके अंदर भरी है तो भली बातें ही बाहर निकालेगा। अगर एक बुरा मनुष्य है तो बुरी बातें उसके भंडार में नहीं भरी हुई है तो बुरी बातें ही निकालेगा। तो जैसे खुदा का वचन कहता है कि हर एक पेड़ से तुम उन्हें पहचान सकते हो, हर एक मनुष्य को उनके फलों से तुम पहचान सकते हो कि ये पवित्र आत्मा का है या शैतान की ओर से। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने भले भंडार से परमेश्वर के शब्दों को निकालना, परमेश्वर के नाम की महिमा को निकालना है, ताकि इनके द्वारा लोगों की उन्नति हो और लोगों का जीवन बचाया जाए। ठीक है, जैसे वचन कहता है कि अपने शब्दों को बोलने में, उन पर उनका स्वाद चखने लेने में अपने शब्दों को सचेत रहने दे। मदद के लिए विवेक और इसलिए ईश्वरीय प्रभु की कृपया आवश्यकता है। अगर आज हम अपने जीवन के अंदर शब्दों के अंदर सचेत रहना चाहते हैं और अपने शब्दों की रखवाली चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है, उनके विवेक की हमें जरूरत है। जब खुदा की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो हमें हर एक उस बुराई के शब्दों से हमें बचाती है और हमें एक खुदा की आशीष के अंदर उसके स्रोते के पास हमें लेके चलती है वो। ठीक है, जैसे भजन संहिता 19:14 कहता है, संहिता 19:14 यहाँ पर कहता है कि ओ मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे
सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तो यहाँ पर जब हम अपने मुंह के वचन को और हमारे हृदय के ध्यान को कब परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर सकते हैं? जब उसकी आत्मा के द्वारा चलते हैं, उसकी आत्मा के शब्दों के द्वारा हम चलते हैं। तो जब हम इस जीव को उसकी आत्मा के द्वारा वश में करते तो उसके ग्रहण योग्य हम ठहरते हैं। ठीक है, अपने अप्रिय शब्दों के लिए हमें क्षमा मांगे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा के साथ नहीं रहते हैं तब तक बहुत सी गलतियां करते हैं और हम अपनी जीभ पर निरंतर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम पवित्र आत्मा के साथ में रहेंगे तो ये चीजें नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सी दिन में गलतियां करते हैं। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर, छोटी छोटी बातों पर गलती कर हम क्या करते हैं? उस पाप के अधीन चलते जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना, जैसे वो दीवल को आपने देखा होगा, लकड़ी के अंदर जो दीवल लगती है वो क्या करती है? वो एक दीवल लगती है और वो लगती वो पूरी लकड़ी को खत्म कर देती है। वैसे पाप का भी एक शब्द हमारे अंदर बहुत होता है। जब एक पाप का शब्द जब हमारे अंदर इंटर होता है तो वो थोड़े थोड़े करता, धीरे धीरे करता हुआ हमारे पूरे शरीर को वो नरक में डाल देता है। ठीक है, इसीलिए खुदा ने कहा कि भला है कि तू एक आंख से काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। जब तेरी आंख तुझे एक ठोकर खिला रही है तो उसे निकाल कर फेंक दे। भला है कि तेरा पूरा नरक शरीर में जाए, तो इससे अच्छा तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है। तो इसीलिए हमें जीव के शब्दों को संभाल कर चलना, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो शब्द नेगेटिव निकलते हैं उन शब्दों के द्वारा हमें नरक में न जाना पड़े। ठीक है, इसीलिए आगे जैसे वचन कहता है, याकूब 3:2 कहता है, याकूब 3:2 कहता है, 3:2 कहता है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो जब हम वचन में नहीं चूकते हैं, वचन की अधीनता में चलते हैं, तो हम एक सिद्ध मनुष्य हैं और हमारी जबान पर लगाम लगी रहती है। जैसे एक पतवार के द्वारा उस नाव को घुमाया जाता है, वैसे ही जब हम इस जीव को वचन के द्वारा लगाम लगाते हैं तो हमारे जीवन को पूरा हम सेफ रख सकते हैं खुदा की उपस्थिति के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने जीवन को प्रभु के साथ सौंपना, प्रभु के साथ हमें कुछ समय बिताना है। अगर नेगेटिव बातें हमारे जीवन के अंदर चल रही है और नेगेटिव ख्याल हमारे जीवन के अंदर बार बार आ रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को खुदा के समक्ष लेके जाना है, खुदा की उपस्थिति में वचन पढ़ने हैं, आराधना वर्शिप करनी है, हमें उपास रखने हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव शब्द हमारे जीवन के अंदर काम न करे और वो हमें पाप की तरफ न लेके जाए। ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा के शब्द दे, ताकि मेरे मुंह से कोई भी नेगेटिव बात न निकले और तेरी आत्मा के द्वारा मैं एक सही रीति से चल पाऊं। जिस प्रकार से खुदावंद प्रभु यीशु तो इस पृथ्वी पर चला, वैसे ही मैं चल पाऊं। तो आप ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो किसी ने कोई भी अपने मुख से गलत शब्द नहीं, जैसे जो सुनेमिन स्त्री थी, उस स्त्री के जीवन को देखते हैं कि जब उसका बच्चा मर गया था तब भी वो घर से लेकर जब निकली थी और एलिसा के पास गई थी, वहां तक भी उसने एक नेगेटिव शब्द भी नहीं कहा जब तक बच्चा जिलाया नहीं गया तब तक। और खुदा के दास को भी वैसे पता लग गया कि इसका बच्चा मर चुका है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक बार भी नेगेटिव शब्द नहीं बोला। और नेगेटिव शब्द उसने नहीं बोला तो उसका फल भी उसने खाया, उसका बच्चा जीवित हो गया था। वैसे इसका वचन कहता है कि जो अपने जीव को वश में लाना जानता है वह उसके फल को खाएगा। अगर हम अपने जीव को वश में लाना जानते हैं तो उसके फल को हम अपने जीवन के अंदर खाएंगे, अन्यथा हमारे जीवन के अंदर मृत्यु और वो चीजें तो है ही हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जैसे लास्ट का हम वचन देखते हैं, कहता है इफिसियों 4:29 कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए और उत्तम हो, ताकि उनसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। तो आपके मुंह से कोई भी ऐसी बातें ना निकले जो आपके जीवन को नरक में लेके जाए, या किसी दूसरे भाई के जीवन में श्राप लेके आए, बहन के जीवन में श्राप लेके आए, या किसी और परिस्थिति में हमें घेरे। तो हमारे मुंह से हर एक अच्छी ही बात निकलनी चाहिए, ना कि कोई गलत बातें। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगना है, पवित्र आत्मा को बोलना है
कि प्रभु तू मुझे तेरे शब्द दे, ताकि मैं तेरे शब्दों के द्वारा तेरी स्तुति कर पाऊं, तेरे वचन को पढ़ पाऊं और तेरी शब्दों को मैं इस्तेमाल कर पाऊं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हर एक को अच्छे भलाई के काम आते हैं और हमारे जीवन के अंदर अच्छी बात ही निकले, जो अगले जीवन के उन्नति करती हो और उनके जीवन उन्नति है और वह आशीष से भर जाए। हमारे जीवन से ऐसी बात निकले जो अगला कोई भी हमारा भाई है उसके लिए उन्नति के लिए हो, या उसका जीवन आशीष में निकले, आशीष में भर जाए, या उसको जिन चीज की आवश्यकता है तो वो उन चीजों में उसे ब्लेस करे। तो हमारे जीवन से कभी भी नेगेटिव बात ना निकले, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आज के जो वचन हम लोगों ने यहाँ से प्रीच किए हैं इस फुलवा जीसस मिनिस्ट्री से, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि वचन जब भी आप सुने, खुदावन आपकी आत्मा में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे। इसी समय परमेश्वर की आत्मा हर एक वचन को सुनने वाले को अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा भरपूरी दे और आनंद दे यीशु के नाम से। और आपके हर एक नेगेटिव शब्द पर खुदा की आत्मा का लोक लगे यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं इसी समय, जितने भी आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिव शब्द निकलते हैं, नेगेटिव बातें निकलती है, उन पर मैं खुदा के वचन के द्वारा लोक लगाता हूं। आज से यीशु के नाम से कोई भी आपके मुख से शब्द न निकलेंगे। जब ये आप वचन सुन रहे हैं, खुदा की आत्मा आपके जीवन को टच करे यीशु के नाम से इसी समय, टच इन द नेम ऑफ जीसस नेम, और आपके जीवन को संपूर्ण रीति से पॉजिटिव शब्दों से भर दे यीशु के नाम से। कोई भी नेगेटिव शब्द की आत्मा आपके जीवन के अंदर आपसे काम न करेगी यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा मैं जितने भी वचन को सुन रहे भाई बहन पिता यहाँ पर बैठे हुए, और प्रभु जो ऑनलाइन इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ अद्भुत रीति के द्वारा। जब भी ये इन वचनों को सुन रहे हैं पिता, तो तेरा आत्मा बड़ी सामर्थ्य से प्रभु इनके जीवन को टच करे पिता, और इनके जीवन से जितने भी नेगेटिव शब्द बात करने वाली आत्माएं हैं वो सर्वनाश हो जाए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से पिता, सर्वनाश हो जाए यीशु क्रिस्त के नाम से। मैं संपूर्ण रीति से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इनके जीवन को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। सबको परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।